नैना धीरे धीरे खड़ी हुई। अक्षत अब भी उसके पास घुटनों के बल बैठा था। उसकी उंगलियां अब भी नैना के पैर को हल्के हल्के सहला रही थी ताकि दर्द कम हो जाए। नैना उसे लगातार देख रही थी। इतनी परवाह, इतना अपनापन उसने अपनी जिंदगी में शायद पहली बार महसूस किया था। अक्षत ने ऊपर देखा। अब दर्द कैसा है, कम हुआ? नैना ने धीरे से सर हिला दिया। हाँ ठीक हूँ। अक्षत ने राहत की सांस ली। आप ना बहुत केयरलेस हैं। मैंने नहीं किया। क्या किया? ध्यान से चलना चाहिए ना। आप इस तरह ऐसी हालत में ऐसे चलेंगी? ऊपर से बारिश हो रही है। आप मुझे डांट रहे हैं? डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए ना। सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे। रहने दीजिए, मैं हूँ ना, कोई तो होना चाहिए आपका ध्यान रखने वाला। नैना की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखें भर आई। न जाने क्यों अक्षत की हर बात उसके दिल को छूने लगी थी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। अक्षत धीरे धीरे नैना को सहारा देकर चलाने लगा। मैं खुद चल सकती हूँ। हाँ, अभी देखा ना कैसे चल रही थी आप। नैना उसे घूरने लगी। अक्षत मुस्कुरा दिया। कुछ देर दोनों चुप रहे। सिर्फ बारिश की आवाज थी और दोनों की धड़कनें। तभी अचानक बिजली चमकी। नैना डर कर फिर उसके करीब आ गई। अक्षत ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत धीरे से बोला, डरिए मत, मैं हूँ ना। नैना की सांसें अटक गई। कुछ देर बाद दोनों घर पहुँचे। साधना जी उन्हें देखकर परेशान हो गई। हे भगवान, इतने कैसे भीग गए तुम लोग? फिर उनकी नजर नैना के पैर पर गई। और नैना, ये क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, हल्की मोच है बस। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं तेल लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, इतना भी नहीं। साधना जी उसे घूरते हुए बोली। मैंने कहा ना, यहाँ बैठो। अक्षत, तुम यहीं रहना। अक्षत ने सर हिलाया। साधना जी तुरंत तेल लेने चली गई। नैना शॉक्ड होकर उन्हें देखती रह गई। कुछ दिनों पहले तक जो औरत उसे अपने घर में नहीं रखना चाहती थी, आज वही उसके लिए परेशान हो रही थी। साधना जी वापस आई और नैना के पास बैठ गई। पैर आगे करो। नैना घबरा गई। नहीं आंटी, मैं खुद। बहुत बोलती हो तुम। अक्षत हंस पड़ा। अब तो आप ऑफिशियली माँ की फेवरेट बन चुकी हैं। साधना जी ने उसे घूरा। मेरी तरह परेशान नहीं करती कम से कम। अक्षत का मुंह बन गया। उसे देखकर नैना को हंसी आ गई। अब आराम करना। इस हालत में ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ माँ, मैं भी नहीं यही कह रहा था। सिर्फ कह रहा था, ये नहीं कि इसका ध्यान रखे। अपनी जिम्मेदारी पर शादी करके लेकर आया, लेकिन ध्यान नहीं रख सकता। नहीं आंटी, इनकी कोई गलती नहीं, वो तो मेरा ही। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस हालत में ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सुन रहा है ना तू? अब से ध्यान रखना। हाँ हाँ माँ, हाँ। ले जा इसे कमरे में, आराम करो। अक्षत ने सर हिला दिया। रात का समय, रात काफी हो चुकी थी। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नैना कमरे की खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। उसके हाथ अनजाने में अपनी मांग के सिंदूर तक पहुंच गए। वो धीरे से बुदबुदाई, ये रिश्ता झूठा है, फिर क्यों इतना सच लगने लगा है? तभी दरवाजा खुला। अक्षत अंदर आया। उसके हाथ में हल्दी वाला दूध था। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बस ऐसे ही। ये लीजिए दूध, माँ ने भेजा है। झूठ बोल रहे हैं। अक्षत मुस्कुरा दिया। नहीं, सच में माँ ने ही भेजा है। आज आंटी कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही हैं। चलिए आइए, दूध पी लीजिए। वो उसके सामने बैठ गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। क्या आपको अब भी लगता है कि आप बोझ हैं? नैना की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सर झुका लिया। पता नहीं, लेकिन जब आप साथ होते हैं ना, तो थोड़ा कम डर लगता है। अक्षत उसे देखता रह गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगले दिन स्कूल में कबीर लगातार अक्षत को घूर रहा था। क्या हुआ? कबीर मुस्कुराया। तू बता, तुझे क्या हुआ है? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू प्यार में पड़ गया है ना? अक्षत चौंक गया। क्या कुछ भी? पागल है क्या? तो फिर उसका नाम सुनते ही तेरे चेहरे पर स्माइल क्यों आ जाती है? अब मैं मुस्कुरा भी नहीं सकता क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन भाभी की बात आते ही तेरा चेहरा बल्ब की तरह चमकने लगता है। अक्षत चुप हो गया क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। कबीर सीरियस हुआ। देख भाई, किसी के लिए दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन किसी के दर्द को अपना बना लेना आसान नहीं होता। मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या वो भी ऐसा सोचती होगी? तू पहले खुद तो अपनी फीलिंग समझ, तब तो उन्हें समझा पाएगा। वो बहुत अलग है यार। पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं। वो तेरी पत्नी है, तू कोशिश तो कर। अक्षत खिड़की के बाहर बारिश देखने लगा। उसने मन ही मन कहा, शायद कबीर ठीक कह रहा है, मुझे नैना से प्यार हो गया है। शाम को नैना अलमारी ठीक कर रही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आया। वो गिरने ही वाली थी कि अक्षत ने तुरंत उसे पकड़ लिया। नैना डर गई। अक्षत जी। अक्षत की सांसें तेज हो गई।
आप ठीक है ना? नैना ने सर हिलाया, लेकिन तभी अचानक बेबी किक करता है। नैना हल्का सा मुस्कुराई। ये क्या? बेबी। अक्षत की आंखें चमक उठी। नैना ने धीरे से उसका हाथ अपने पेट पर रखा। कुछ सेकंड बाद हल्की सी मूवमेंट महसूस हुई। अक्षत तो पूरी तरह फ्रीज हो गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये सच में? नैना उसे देखकर मुस्कुरा दी और उसी पल दोनों ने बिना बोले बहुत कुछ महसूस किया। थैंक यू। किस लिए? मुझे इतना खूबसूरत एहसास महसूस करवाने के लिए। नैना बस मुस्कुरा दी। चलिए नीचे चलते हैं, डिनर लग चुका है। नैना ने सर हिलाया। अक्षत उसे आराम से नीचे लेकर गया। डाइनिंग टेबल पर साधना जी खाना लगा रही थी। जैसे उन्होंने अक्षत और नैना को साथ नीचे आते देखा, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आ गए तुम दोनों? चलो जल्दी बैठो, खाना ठंडा हो रहा है। अक्षत ने धीरे से नैना को कुर्सी पर बैठाया। आराम से। साधना जी तुरंत बोली, हाँ बिल्कुल आराम से, अब गिरना विरना नहीं चाहिए। नैना हल्का सा मुस्कुरा दी। माँ आप ना, अब मुझे विलन साबित करके ही मानोगी। तू है ही लापरवाह। अक्षत मुंह बनाकर बैठ गया। उसे देखकर नैना हंस पड़ी। नैना, अब से ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करना, और तू कोशिश करना कि ये स्ट्रेस ना ले। जी माँ। डॉक्टर ने क्या कहा? कल इसे डॉक्टर के पास ले जाना, बच्चे की कंडीशन तो पता चले। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। सिर्फ सोचता रहे तू। अक्षत का मुंह बन गया और नैना उसका मुंह देखकर हंसती। खाना खाते वक्त अचानक साधना जी ने पूछा, वैसे बेबी रूम के लिए कुछ सोचा है तुम लोगों ने? अक्षत चौंक गया। बेबी रूम? हाँ, बच्चा आने वाला है तो तैयारी भी करनी पड़ेगी ना। नैना की आंखों में हल्की चमक आ गई। अक्षत मुस्कुराया। माँ आप तो पूरी दादी मोड में आ गई हो। साधना जी गर्व से बोली। बिल्कुल। फिर अचानक वो रुक गई और धीरे से नैना की तरफ देखने लगी। और सुनो, आज से मुझे आंटी मत कहना। नैना हैरान रह गई। जी? साधना जी की आंखें नम हो गई। माँ बोल सकती हो, बोलोगी ना? नैना की आंखों से आंसू निकल पड़े। इतने समय बाद किसी ने उसे अपनापन दिया था। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ। साधना जी तुरंत उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अक्षत चुपचाप ये सब देख रहा था और न जाने क्यों उसका दिल भर आया। मैं कल ही जाकर बात करता हूँ बेबी रूम के लिए, मुझे तो याद ही नहीं रहा इसका। इसीलिए कहती हूँ तेरा कुछ नहीं हो सकता। माँ ठीक है ना आप? साधना जी और नैना उसका चेहरा देखकर हंसने लगी। रात काफी हो चुकी थी। नैना कमरे में बेबी क्लोथ्स फोल्ड कर रही थी। तभी अक्षत अंदर आया। उसके हाथ में छोटा सा टेडी बियर था। ये क्या है? अक्षत थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। वो स्कूल से लौटते वक्त दिख गया तो ले आया। नैना टेडी लेकर देखने लगी। उसकी आंखों में चमक आ गई। बहुत प्यारा है। अक्षत उसे देखता रह गया। उसे महसूस हुआ नैना जब मुस्कुराती है तो उसके गालों पर डिंपल पड़ते हैं, जो उसकी मुस्कुराहट में चार चांद लगा देते हैं। तभी अचानक बाहर जोर से बिजली चमकी। नैना हल्का सा डर गई। अक्षत तुरंत उसके पास आ गया। कुछ नहीं हुआ है। अक्षत ने उसे बाहों में भर लिया। एक बात पूछूं आपसे? जी? आपको इस आवाज से डर लगता है? नैना धीरे से बोली। जी थोड़ा सा। बारिश से डर नहीं लगता, लेकिन अकेले में जब होती हूँ तो बहुत डर लगता है। अक्षत का दिल कस गया। उसने बहुत धीरे से कहा, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नैना की आंखें भर आई। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी बहुत कुछ था। तभी अचानक नैना का पैर फिर हल्का सा मुड़ा। अक्षत तुरंत नीचे बैठ गया। फिर से दर्द हो रहा है क्या? नैना उसे देखती रह गई। आप हर बार इतनी चिंता क्यों करते हैं? अक्षत कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रखती हैं, इसीलिए मुझे चिंता करनी पड़ती है। नैना बस उसे देखती रह गई। आपको पता है, आप बिल्कुल बच्चों जैसी हैं, जिसे खुद का ध्यान रखना नहीं आता। नैना उसकी बात पर मुस्कुरा दी। अक्षत धीरे धीरे उसके पैर को मसाज देने लगा। अब ठीक है? जी। चलिए बेड पर बैठिए, ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है। उसने नैना को बेड पर बिठा दिया। अक्षत धीरे से बोला, नैना जी, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगी? नैना ने धीरे से उसकी तरफ देखा। क्या? अक्षत की आवाज हल्की कांप गई। मुझे नहीं पता कि ये रिश्ता कब सच बन गया, लेकिन जब भी आपके बारे में सोचता हूँ डर लगता है। नैना की सांसें रुक गई। डर लगता है कि कहीं आप मुझसे दूर ना हो जाएं। नैना की आंखें नम हो गई। तभी अचानक बेबी फिर किक करता है। दोनों चौंक गए। अक्षत तुरंत मुस्कुरा पड़ा। लगता है जूनियर भी हमारी बातें सुन रहा है। नैना हंस दी और उसी पल अक्षत ने धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रखा। मैं वादा करता हूँ,
इस बच्चे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा और इसे खूब सारा प्यार करूंगा। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। आप इतने अच्छे क्यों हैं? अक्षत मुस्कुरा दिया। क्योंकि शायद आप अच्छी हैं। अगर मैं अच्छी होती तो शायद अकेली ना होती। ऐसा कुछ नहीं है, शायद भगवान जानते थे कि उस समय आपको किसी अपने की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा। नैना खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से उसके सीने से लग गई। अक्षत एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया। फिर बहुत प्यार से उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। बारिश लगातार खिड़की पर गिर रही थी। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए उधार का सिंदूर।